चलो कर ले स्टार्ट। पक्की बात। चलें, कल क्या पढ़ा दिया था? लाइन्स एंड एंगल्स में सुनो मेरी बात, टाइप्स ऑफ लाइन की बात हो चुकी थी, एंगल कौन कौन से होते हैं उनकी बात अपनी हो चुकी थी। नहीं हो तो पुरानी वाली वीडियो देखना, जो कल एब्सेंट थे वो जाके देख लेना। बात समझ आ गई क्या? उसके अंदर क्योंकि सारा का सारा इंट्रोडक्शन उसी के अंदर दिया हुआ है, अगर वो चीज नहीं समझ में आएगी तो आने वाली एक्सरसाइज में फिर दिक्कत होने वाली है। समझ में आ गई मेरी बात? चलूं आगे। अब ध्यान देना बच्चों, एक लाइन और होती है जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइंस होती है। जानते हो पैरेलल लाइंस क्या होती है? कि हाँ सर, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि एक लाइन मैंने बच्चों ये ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकता हूं क्या मैं? क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इनको क्या बोला जाएगा? ये पैरेलल लाइंस है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, कल की क्लास में जो बच्चा था, कल मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में कुछ बताया था, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। क्या बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में? मैंने बोला था जहां लाइंस इंटरसेक्ट करती है वहां पर दो टाइप के एंगल बनते हैं। ध्यान देना, दो टाइप के एंगल्स बनते हैं। एक तो मैंने बोला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं, बताया था क्या? बिल्कुल सर, बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते, बराबर नहीं होते, होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री है और ये वाला मेरा एंगल x है, तो आप कह सकते हो सर x की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे पास? 30 डिग्री ही होगी, और इसको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात समझ में आ गई क्या? एक चीज और बताई थी, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या बताया था? कि सर अगर कोई भी दो एंगल या तीन एंगल या चार एंगल या पांच एंगल अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, तो आप क्या बोल दोगे कि सर वो उनका सम हमेशा कितना रहेगा? वेरी गुड, 180 रहेगा। कितना रहेगा? 180 रहेगा। मतलब आ रहे थे भी तो ये आगे लग जाती इधर। सुनना मेरी बात, नाम दे दूं क्या? ये ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ओ। मानसी, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो सीडी जो है वो पूरी की पूरी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो 30 डिग्री वाला और एक मान लेता हूं यहां एंगल बन रहा है एंगल वाई। एंगल वाई और 30 क्या सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है क्या? बिल्कुल। कौन सी लाइन के ऊपर है? सीओडी के ऊपर। अरे सीओडी के ऊपर या सीडी लाइन के ऊपर है। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल वाई दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये आपकी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों का सम कितना रहने वाला है? 180 डिग्री रहने वाला है। ओके रिपोर्ट, चल सकते हैं? डन, छोड़ दोगे? ठीक है। अब आज बात करने वाले हैं अपन किसकी? आज पैरेलल लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। जैसे कि जहां पर लाइन आपस में दो इंटरसेक्ट कर रही थी, समझ में आ रही पीछे बच्चे की बात? अगर दो लाइंस आपस में क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहां दो टाइप के एंगल बने थे। कौन कौन से? एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो आपस में इक्वल होते हैं, और लीनियर पेयर जहां पर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। गलत तो नहीं कहा कुछ? अब ध्यान देना बच्चों, पैरेलल लाइन के अंदर क्या होता है? क्लास में आ जाओ, बिल्कुल एकदम शानदार कंसेप्ट है, इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग पॉइंट कंसेप्ट है ये। चैप्टर पूरा का पूरा स्कोरिंग रहने वाला है। दो लाइंस ये आपके पास पैरेलल दे रखी है, दोनों का नाम दे दूं क्या? ये मनन नाराज हो रहा है, मनन का नाम दे दो एम और एन, मनन। ठीक है, एम और एन। बात समझ में आ गई क्या? एक छवि का भी नाम दे देते हैं, सी, और डी से दर्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो सी डी एक लाइन है, एम एन भी क्या है मेरे पास? एक लाइन है। एम एन की खास बात पता है क्या है? क्या है खास बात? बताओ। कुछ पैरेलल नहीं है, मेरे नाम से स्टार्ट हो रही है, एम से। हाँ, बात समझ में आ गई क्या? ये इसमें खास बात है। चलो आगे। अब जो ध्यान देना, इन दोनों लाइंस को बोला जाता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो इन दोनों को इस तरीके से कट कर जाती है, तो इस लाइन को बच्चों बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है सर ये? तो ये जो एम एन है और सी डी जो है, ये दोनों कौन सी लाइनें हुई फिर? ये पैरेलल लाइन हुई। यानी कि दो कितनी, दो लाइंस क्या दे रखी है आपको? पैरेलल दे रखी है, और एक लाइन आपको क्या दे रखी है?
ट्रांसवर्सल, यानी कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने आकर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो अब कौन कौन से एंगल बनेंगे वो ढंग से समझ लेना। बात समझ में आ गई क्या? कौन कौन से एंगल बनेंगे? तो तीन टाइप के एंगल यहां पर बनते हैं। बोर हो रहे हो क्या? अब बोर हो तो बता दो, होना ही नहीं है, कोई इलाज को नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। वहां पोगो भी नहीं है अभी तो 3:30-4 बजे तक तो पोगो भी नहीं है। हाँ, यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अब बताओ और कोई ऑप्शन? पढ़ लो, कार्टून नेटवर्क भी नहीं है इधर। तीन टाइप के एंगल बनेंगे बच्चों यहाँ पे। एक तो ध्यान देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो बच्चे उसमें बन जाएंगे इंटरसेक्टिंग वाले। पैरेलल लाइन की बता रहा हूं मैं, जहां पर भी जेड बन रहा हो बच्चों और लाइंस अगर पैरेलल हो, यहां देखना जूम जूम और फिर जूम, तो ये वाला एंगल क्या जेड बना या नहीं बना? जेड बन गया। अरे गधों, ये देखो, ये इधर आया फिर ये नीचे गया, फिर ये जेड बनाया नहीं बना। तो यहाँ जेड वाले जो अंदर के एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं आपके? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल। और इन एंगल्स को पीछे सुयश, इनको बोला जाता है बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे कुछ भी मत बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमेशा ध्यान रखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या रहने वाले हैं बच्चों? इक्वल रहने वाले। क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब बहुत सारे एंगल हो जाएंगे तब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किन दो एंगल का सम 180 था और कौन से दो एंगल आपस में इक्वल थे। पता चल रहा है मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये बोल रहे हैं कि हाँ सर दोनों का सम कितना होगा? 180। तो गधों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और सर दोनों एंगल लीनियर पेयर में आपस में क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अपने कि किन दो एंगल्स का सम 180 होगा और कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? चले आगे। अच्छा, लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 था, ठीक है ना? अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल थे। जेड बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। बताओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में सम 180 होता है क्या? दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। याद रह जाएगा। चल सकता हूं आगे? छोड़ दोगे? चलो आगे, अगला कंसेप्ट। एक इसके अंदर होते हैं को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं को इंटीरियर एंगल? क्या होते हैं? देखो, को का मतलब दो, पहले भी बता चुका हूं मैं। को का मतलब क्या होता है? दो एंगल्स की बात हो रही है। और इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। अरे अंदर की तरफ। अच्छा, एक कहानी सुनना मेरी बात, पसीना खूब आ रहा है, ध्यान देना इधर। अगर को इंटीरियर एंगल की अगर अपन बात करें, को का मतलब हो गया दो, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। कभी एक बंद गली में गए हो कभी? हाँ सर, साइकिल चलाते चलाते गए, बाइक लेके गए और आगे रास्ता नहीं था, फिर हम क्या करके आ गए? वहां से घूम के आ गए। तो जहां आप घूमते हो, सुनना मेरी बात, तो एक जहां से मैं इस तरीके से घूमा, इधर से गाड़ी लेके गया, आगे गली क्या थी? बंद थी। अब यूं घूमा तो एक मकान तो इस कॉर्नर पर होगा और एक मकान इस कॉर्नर पर होगा। तो इन दोनों को बोला जाता है को इंटीरियर। जैसे सुनना मेरी बात, बाइक लेके गया, चलाना आती है? जिसको नहीं आती वो साइकिल लेके जाना, जिसको साइकिल नहीं आती दौड़ते हुए जाना, यहां से जाके यूं घूम के आ जाना। क्योंकि जैसे ही आप अंदर घुसे, आगे से गली क्या थी? बंद थी। अब जो एक एंगल तो ये वाला बना, अरे करो इसको मान लेता हूं एंगल एक्स, फिर यूं घूमे और एक एंगल ये वाला बना। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? ये देखो बच्चों, ये दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं। अरे अंदर की तरफ बन रहे हैं। कितने एंगल हैं? छवि कितने एंगल है? छवि कितने एंगल है? दो। और अंदर की तरफ है यानी इंटीरियर। समझ में आ रहा है मोहित? तो को इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल कभी भी आपस में इक्वल, अरे आपस में इक्वल नहीं होते। दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। याद रहेगा नहीं रहेगा? एक सवाल पूछ लू क्या? पक्का? सोच लो। ठीक है, मान लो इसको मैंने मान लिया कि सर, मत मानो मत मानो, गंदा हो गया। अरे करो, एक्स की वैल्यू मान ली मैंने 80 डिग्री है। कितनी?
80 डिग्री। को इंटीरियर एंगल में दोनों का सम दर्शिल क्या होता है? 180 होता है। तो बताओ ये कितना होगा फिर? 100। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आंसर आता है इसमें। फिर मैं कितना तेज चिल्लाऊं? माइक लगा हुआ है, स्पीकर वाला, आवाज इसमें आ जाएगी। चलो चले आगे। ये कितना है बच्चों? 80। तो ये कितना हो गया? 100। समझ में आ गई क्या? 100 एंड नहीं 100। समझ में आ गई क्या मेरी बात? कौन सा कंसेप्ट लगाया? को इंटीरियर लगाया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? कोई ध्यान नहीं तो आता कैंपस का उड़ता हुआ फिर, है ना? हाँ, तो दोनों का सम कितना रहेगा? 180। कितने टाइप के एंगल बने पीछे? कितने टाइप के एंगल बन गए? 2 टाइप के बढ़ा दिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? जब z बनता है, जब z बनता है। अच्छा ध्यान देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा नहीं हर कहीं z बन रहा हो तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा दो। उसके लिए लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल भी होनी चाहिए। पता चला लाइंस पैरेलल नहीं है और तुम तो बस z देख के टिका रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चल सकता हूं आगे? ठीक है सर, आग लगा दो। तीसरा कंसेप्ट आगे। एक और होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? सुनना मेरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? मिटा दो क्या इनको? ऑल मिट गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बच्चों? समझना, ये एक लाइन है एंड यहां पर भी एक लाइन है। कितनी लाइंस हो गई? अरे वाह, गिनती भी आती है तुम्हारे को, गजब। वो प्लस माइनस प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम लोग? वो डंडी खींचने वाले कल बताया था मैं, 360 में से 300 माइनस करो, 360 में से 300 माइनस करो, 40 था क्या? 360 में से कितने माइनस करने थे कल? 40। तो माइनस कर लिए तुमने घर जाके? कर लिए ना? डंडियां खींचनी थी कितनी? 360। और कितनी काटनी थी? 40 काटनी थी। ठीक है, फिर बचा के लिख देना। कितना आया था आंसर? पढ़ तो रहे हो मतलब करते हैं। ध्यान दो, टॉपिक पर आ जाओ। 2 लाइंस पैरेलल, नाम दे दूं क्या? एक तो ये M और एक ये N। इस बार ये मनन वाली नहीं है, इस बार मनीष वाली है, ठीक है ना? और यहाँ किसका नाम है? लवित्रा का नाम देते हैं। ये लो, ये लाइन L है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? अरे पीयूष, L इज द ट्रांसवर्सल लाइन एंड M एंड N इज द आर द पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन ने इनको कट किया। अब सुनना मेरी बात, कहानी समझना। इस लाइन के गधों, इस लाइन के, किस लाइन के? इस लाइन के ऊपर, बाबू सुना, इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में, इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में जो एंगल होगा वो एंगल इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड वाले एंगल के इक्वल होगा। नहीं समझ में आई? ये वाली लाइन ऊपर की तरफ, यहां वाला एंगल इस वाली लाइन में ऊपर की तरफ यहां वाले एंगल के इक्वल होगा। इसे बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या है बच्चों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नहीं आई मेरी बात समझ में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 नहीं होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जरा ज्योमेट्री भी देख लो, बिल्कुल इक्वल लगेंगे आपको। जैसे मान लो बच्चों, ये वाला मेरा 120 है, तो ये वाला भी मेरा कितना होगा? 120 होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या दोगे आप? नहीं नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? बता दो कौन सा एंगल है ये? कौन सा एंगल है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। याद रह जाएगा क्या? तो सर फिर तो सर ना ये वाले एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ध्यान देना इधर, और लाल कलर। सर ये वाला एंगल, सर ये लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगी क्या? हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे। अच्छा वो वाले ले लेते हैं ना, कोई इंटीरियर ले लेते हैं। नहीं नहीं सर, वो दूसरी गली में, ये दूसरी गली में, कैसे हो सकता है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से हैं बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चीजें रिवाइज करवा दूं एक बार। जहां 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट की थी, जहां पर 2 लाइंस आपस में क्या की थी? इंटरसेक्ट की थी। 2 तरह के एंगल बने थे। कौन कौन से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर में सम कितना था?
180 डिग्री, याद रह जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। और उसके बाद में अगर मैं पैरेलल लाइंस के ऊपर आऊं तो जहां Z बन रहा था, क्लास में ध्यान बोर्ड पर, जहां Z बन रहा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक और क्या कौन सा बताए थे, को इंटीरियर एंगल, याद रह जाएगा। पक्की बात, एक बार बोर्ड पे देख लो ढंग से, एकदम समझ लो इस चीज को। चले आगे, अरे कंसेप्ट समझ में आ गए। चलें, अब इन कंसेप्ट को अप्लाई करना है आपने। अभी तक तो मैं एक्सरसाइज पर आया नहीं हूं, एक्सरसाइज पर नहीं आया हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझना और मुझे बाकी की वैल्यूज निकाल के बताना। कर लोगे? लगा दोगे? चलूं आगे? ठीक है। मायूस क्यों हो रहे चेहरे, इतने मायूस क्यों हैं? अरे मौत आती होगी पढ़ने में? नहीं 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 आती है मौत, तो पढ़ने में आती है। ये तीन लाइंस आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल है। इसका नाम दे देता हूं मैं, सपोज दिस इज द लाइन L, दिस इज M, दिस इज N। क्लास में ध्यान दे लो, इन तीनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर कट करती है। ठीक है बच्चों, जितना बोर्ड पर फोकस होगा उतना आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है ना। मोहित देख रहा है एकदम टकटकी लगा के, सर फटाफट लिखो, अभी देखो आग लगा फोड़ देंगे आंसर। सुनना मेरी बात, यहां वाला जो एंगल है बच्चों, ये मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज ऑफ 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री, ठीक है। और यहां वाला जो एंगल है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, इसको मैं मान रहा हूं x, इसको मैं मान रहा हूं y, एंड दिस इज ऑफ z। ठीक है बच्चों, और बस अभी तक इतना ही। एक और ले लेते हैं, चलो। ये एंगल P है। पूछता है भारत आपसे, भारत में कौन हो? भारत मतलब इंडिया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है? तो मुझे x की वैल्यू बता दो कि x की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा x तो आप शायद नहीं निकालो, एंगल P बता दो। 110। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, जल्दबाजी नहीं। सुयश ये 110 कैसे हुआ? क्योंकि सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स आते हैं, अरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान सी दो एंगल बन रहे बेटा, एक तो बन रहा है एंगल P और एक बन रहा है एंगल 70 डिग्री, और दोनों का सम कितना रहने वाला है? 180 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा बच्चों मैंने? लीनियर पेयर से। गलत तो नहीं लिख दिया कुछ? ठीक है। यहां से अगर मैं एंगल P निकालना चाहूं तो एंगल P हो जाएगा मेरा 180 माइनस 70 डिग्री, और एंगल P की वैल्यू बच्चों हंसते हंसते मुस्कुराते मुरास 110। छोड़ दोगे? माइनस करना आता है? ट्रिक बताया ना, डंडिया खींच के एकदम। बस कितनी डंडिया खींचोगे? कितनी काट दोगे उसमें से? 70। तो डंडिया गिन लेनी है और कितना आंसर आ रहा है? बस आता है तो यस, नहीं आता है तो बस फ्री। गो एंड वॉच। ओ चले आगे, अरे चले आगे। देख हरदियान तेरे समझ में आ रहा है? अब ये 110 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं एंगल x की वैल्यू बताओ, धीरे बोलो एक तो यार, डरा क्यों रहे? 70 डिग्री के क्या? मानसी बताएगी ये 70 कैसे हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्योंकि इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में छवि, इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो एंगल x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 70 डिग्री। और आप यहां बोल दोगे कौन सा एंगल है बच्चों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंजल को नहीं है, एंगल है। एंजल तो इंस्टा पे है, एंजल इंस्टा पे, बाकी मैथ्स में तो क्या है? एंगल ही है। चल सकते हैं आगे? पक्का चलें। देखो दो कंसेप्ट आ चुके हैं बच्चों आपके, ठीक है ना। अच्छा, इस एंगल y की वैल्यू मुझे छवि बताएगी, एंगल y की वैल्यू क्या रहने वाली है बताओ?
70 डिग्री बच्चों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आमने सामने बन रहे हैं। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं क्या एंगल एक्स जो है वो एंगल वाई के इक्वल रहेगा? कि सर नहीं लिख सकते आप? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मेरा ही ये क्या बोलते हैं, बोर्ड भी अपना ही है, स्टाइलस भी अपना ही है, लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। किसी बच्चे ने कल बताया तो सर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इनमें जोर आता है इनको बोलने में लिखने में, ठीक है, वो बता देते वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। खुश? तेरे समझ में आ रहा है? खुश क्यों नहीं है फिर? खुश है ना? एक्स और वाई आपस में इक्वल है, क्यों बच्चों? क्योंकि ये आमने सामने दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी थी लाडले बच्चों? 70, तो वाई की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 70। कितने कंसेप्ट बढ़ा दिए? कितने कंसेप्ट बढ़ा दिए? अरे इसके अंदर कितने आ गए? कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया और वर्टिकली अपोजिट आ गया और कॉरेस्पॉन्डिंग पे आ गया। चल सकता हूँ आगे? पक्का? कंफर्म? डन? चल सकते हैं? चलो ठीक है, एक एंगल और बता देते हैं। कौन सा? जेड भी 70 हो जाएगा? जीरो बोलो, डरा क्यों रहे? डरा क्यों रहे? क्या बेड़ा तुम्हारा जेड बन रहा है क्या? ये देखो जूम, तो एंगल वाई और एंगल जेड, छवि एंगल वाई एंड एंगल जेड दोनों जेड बना रहे हैं, तो वाई और जेड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वाई कितने का था बच्चों? 70 का, तो जेड भी कितना हो जाएगा? रीजन क्या दूंगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लवित्रा धीरे बोल बेटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दो सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बस समझ गए। बाकी हाँ बेटा, एंगल जेड किसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? एक्स का। बिल्कुल, एक नया कंसेप्ट बच्चे ने बता दिया कि सर एक्स और जेड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग से भी तो 70 हो सकते हैं, तो राह अनेक मंजिल एक। आंसर तो वही आएगा, आंसर तो क्या आएगा? 70 आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ते बहुत सारे हैं, चल सकता हूं बच्चों आगे। ऑलमोस्ट कंसेप्ट प्रिपेयर हो गए। एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं आपको कि अगर मैं यहां एक एंगल लिख देता हूं, सपोज यहां, कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, इसको मैं मान लेता हूं W। अब क्या बच्चों में यहां से लिख सकता हूं क्या कि W प्लस एक्स 180 होगा? लिखा जा सकता है क्या W प्लस एक्स 180 होगा? W और X क्यों? को इंटीरियर। अरे वो गाड़ी लेके गए थे साइकिल चलाते हुए दौड़ते हुए, बंद गली थी आगे, बंद घुमा ली गाड़ी जू, तो एक तो इधर वाली जो आंटी थी बाहर बैठी थी उनको ठोक दिया, और एक उधर वाली आंटी को भी ठोक के, और यानी कि यहाँ से भी ठोक दिया गाड़ी और यहाँ से भी ठोक दिया और भाग गए यहाँ से। तो ये जो दोनों आंटियां बैठी हुई थी ना बेटा, ये को इंटीरियर एंगल से, ये क्या है? को इंटीरियर है। ये दोनों आंटियां मिलकर तुम्हारे को 180 बार फोड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, और इसको बोला जाएगा बच्चों को इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाएगा? को इंटीरियर एंगल। चल सकता हूं आगे? सर W मुझे पता नहीं है, लेकिन X मुझे पता है, कितना? 70 डिग्री। तो बच्चों एंगल कितना आ जाएगा? 110। कोई बच्चा सोच रहा था सर आप तो यही हो, क्योंकि मैं तो इसको वर्टिकली ऑपोजिट से ही कर लेता। तो बेटा मैंने फिर वही बात है कि रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन कंसेप्ट बार बार घूम फिर के वही लगेंगे। क्या? एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, बस 5 ही एंगल घूम फिर के ये चलेंगे। अभी रिफ्लेक्स एंगल का तो कंसेप्ट बताया भी नहीं। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो क्वेश्चन सिर्फ एक था, लेकिन कंसेप्ट अपन ने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या कर लिए हैं? प्रिपेयर कर लिए। समझ में आ गई क्या मेरी बात? चल सकता हूं आगे? क्वेश्चन करा दें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवा दें। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों आपका? ध्यान देना। ये कह रहा है, वो डायग्राम आपके सामने दे रखा है, एंगल एओसी और बीओई, ये चीज गिवन है। एओसी कौन सा है? देखो व्हाइट कलर का एंगल, ये वाला एओसी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। अकेला नहीं, 70। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे क्लास में, हाँ सर 35 कर दो। क्यों? तेरे जी का आर है, जी का आर समझते हो? जी का आर, जी का आर का मतलब घर का राज। तो अपने घर का राज तो है नहीं कि 35 कर दें। दोनों का सम कितना है?
अरे दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। आगे बोल रहा है बीओडी वाला जो एंगल है, बीओडी, बीओडी कहाँ है, ये रहा सर। बीओडी खुद अकेला आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री। चले और क्या बोला, इससे बोला फाइंड करके बताओ बच्चों, ध्यान देना इजी क्वेश्चन है, फाइंड करके बताओ। क्या क्या फाइंड करना है, एक तो बीओई फाइंड करना है। बीओई का मतलब कौन सा, मार्क कर देता हूं मैं, ये वाला, अरे ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एक बोल रहा है सीओई का रिफ्लेक्स, सीओई कहां है, ये रहा सीओई, यानी इसका रिफ्लेक्स। चल सकता हूं बच्चों मैं आगे। अब सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में समझते चले जाना बोर्ड पर। क्या बच्चों में लिख सकता हूं क्या कि एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। छवि ए ओ सी ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, बी ओ डी। देखो आमने सामने बन रहे हैं, आमने सामने जब बनते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो यहां आप रीजन दे सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बच्चों एओसी की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं पता है, लेकिन बीओडी की वैल्यू पता है कितनी 40 डिग्री। तो एओसी कितना आ गया 40 डिग्री। क्लास में ध्यान दो, ये 40 है तो ये भी कितना आ चुका है बच्चों आपका 40 डिग्री। सो ये समझ में आ रहा है तेरे, पक्का। चलो बच्चों आगे। अब दूसरा स्टेटमेंट पीयूष वो क्या कह रहा था कि इसका और इसका सम 180 नहीं है 70 है। बात समझ में आ गई क्या। तो अगर मैं ये वाला रिलेशन वापस लेता हूं यहां से, तो ये कह रहा है कि सर एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई दोनों का सम कितना बच्चों 70। एओसी छवि मैंने अभी अभी निकाला है कितना 40 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा बीओई दोनों का सम 70। क्या बीओई यहां से निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा, ये 30 कैसा आया कोई बताएगा क्या। अरे बस ये भी नहीं आओ तो फिर तो बेटा पोगो भी समझ नहीं आता है इसके बाद तो, ठीक है ना। हाँ चल चल सकता हूँ आगे, समझ आ गई बात। अरे चलूं आगे। अब फाइनली बताओ उसने क्या बोला, सीओई का रिफ्लेक्स निकाल के बताओ। अब क्लास में ध्यान देना, 3 तरह के एंगल बन रहे दर्शन। माँ तो पकड़े बेटो, माँ तो फोड़ी कर रहा है, क्या चल रहा है जीवन में। ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि कल की क्लास अपनी स्कीप है, फिर बता दूं। अब यहां ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, मेरी आंखों से देखो, ये देखो, अरे ये स्ट्रेट लाइन है क्या। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, कितने 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, हाँ बस ए ओ बी ओ सी करते रहो तुम, है ना। ध्यान दो 3 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल तो बन रहा है बच्चों एंगल एओसी, एक एंगल बन रहा है सीओई, और एक एंगल बन रहा है बीओई। तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, और एक ही लाइन पर बनते हैं तो लीनियर। चल सकता हूं आगे, छोड़ दोगे। चलो एओसी की वैल्यू सर अभी भी आपने निकाल के दी थी कितनी, सीओई सर मुझे पता नहीं है, छवि पता ही नहीं है अपन को, और बीओई अभी निकाला है हमने कितना 30 डिग्री। सर हमारे को कैसे पता, ये रहा देख, ठीक है। तीनों का सम कितना बच्चों 180। अरे 40 प्लस 30 कितना हो गया, प्लस एंगल सीओ ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और यहां से सीओई कितना आएगा 180। अब ध्यान देना ये वाला जो 70 है इधर ट्रांसफर हुआ, माइनस का 70। मनन समझ में आएगा बेटा। तो एंगल सीओई कितना आ गया 110। सर 110 डिग्री आ चुका है, 110, कलर ही चेंज नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन ये नहीं निकालना था, इसका क्या निकालना था आपको, रिफ्लेक्स निकालना था। समझ में आ गई क्या बात। तो इसका क्या एंगल निकालना था बच्चों आपको, रिफ्लेक्स कैसे निकालते पता है, नहीं पता होगा छवि क्योंकि कल नहीं आए थे अपन। ध्यान देना रिफ्लेक्स कैसे निकलता है समझना इधर। जैसे मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, क्लास में ध्यान देना जो कल नहीं था।
अब क्या होगा, जैसे सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है ना बच्चों आपको, तो आप क्या करो, इस एंगल को 360 डिग्री में से क्या कर दो, माइनस कर दो। कितने में से माइनस करना है, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से क्या करना है, माइनस करना है। ये लो भैया, आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई 360 माइनस सीओई, और सीओई कितना है 110। मेरे हिसाब से आंसर 250 डिग्री आ जाएगा। जो बच्चा कल नहीं था वो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब समझ लो, लास्ट होगा अभी के लिए। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों ये एंगल आया मेरे पास कितना 110, तो इसके बाद बचा हुआ जितना भी एंगल है, ये बचा हुआ जितना भी एंगल है, ये वाला, इसको क्या बोला जाएगा भैया, तू सीओई का क्या है, रिफ्लेक्स है। अरे अगर ये एक एंगल बन रहा है बच्चों, तो इसका रिफ्लेक्स पीछे वाला। बात समझ में आ गई क्या? तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। चल सकता हूं आगे, पक्का डन, बहुत है आज के लिए।